दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 एसटीईटी और सक्षमता परीक्षा के लिए तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को हम अपनी चैनल पे खैर मकदम करते हैं। दोस्तों यहाँ हम आपके लिए 80 क्वेश्चन का एक सेट लेके आए हैं जो बीपीएससी टीआरई 3 के निसाब के मुताबिक और सक्षमता परीक्षा के अनुसार और एसटीईटी के ऐन मुताबिक आपको ये 80 क्वेश्चन हल कराएंगे। आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो हमारे साथ 8 से 10 नंबर क्वेश्चन आपका हल होना तय है, क्योंकि इससे आगे बढ़कर इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ये 8-10 नंबर पूछना ही है आपके सिलेबस से 9-10 से। तो हाई स्कूल में जाने वाले सभी अभ्यर्थी जो उर्दू विषय के हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलते हैं, हम आपको शुरू करते हैं। शामिल निसाब इंटरव्यू में राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू किसने लिया था? ये 10वीं की किताब का है। ये है असमत चौगताई ने लिया था। औदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? बिल्कुल, औदे हिंदी किसके खतूत का मजमुआ है? तो औदे हिंदी खतूत का मजमुआ है गालिब के। उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसना से है? उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसना से है? तो इसका ताल्लुक़ है, उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसना से है? तो इसका जवाब है हिंद यूरोपी। हिंद आर्याई ख़ानदान अलसना से है। हिंद आर्याई ख़ानदान अलसना से, हिंद आर्याई ख़ानदान अलसना से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, नज़्म इंसान किस ज़बान की नज़्म है? नज़्म इंसान किस ज़बान की नज़्म है? ये इंसान तेलुगु ज़बान का नज़्म है। इंसान तेलुगु ज़बान का नज़्म है। चलते हैं आगे। कल्ब व जान में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, मिसरा मुकम्मल कीजिए। कल्ब व जान में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, यही है इसका आंसर। शायर ने नज़्म खड़ा डिनर में समाज की किस वजह का मजाक उड़ाया है? शायर ने नज़्म खड़ा डिनर में किस वजह का मजाक उड़ाया है? तो बुफे डिनर के तरीके का मजाक उड़ाया है। नसूह की बीवी का नाम क्या था? तो इसका जवाब है, नसूह की बीवी का नाम फहमीदा था। नसूह की बीवी का नाम फहमीदा था। इल्म रियाजी में सिफर का तसव्वुर किसने पेश किया था? इल्म रियाजी में सिफर का तसव्वुर आर्यभट्ट ने किया था। नफ्सियाती ज़ाविये किसके नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है? नफ्सियाती ज़ाविये सैयद मोहम्मद मोहसिन के नफ्सियाती मज़ामीन का मजमुआ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सुहेल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सुहेल अज़ीमाबादी का ये निवाला भाभी जान हमारे निसाब में शामिल है। मिर्ज़ा गालिब पहले क्या तखल्लुस करते थे? मिर्ज़ा गालिब असद तखल्लुस करते थे। परवीन शाकिर का पहला मजमुआ कौन सा है? तो पहला मजमुआ खुशबू है। ये कई मरतबा आपको पढ़ा चुका हूँ। साइंसी और तहकीकी इदारा नासा का ताल्लुक़ कहाँ से है? तो ये भी है अमेरिका से। फिर डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? तो इसका जवाब है, डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिन्फ का आगाज़ किया? तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल का आगाज़ किया। आर्यभट्ट ने कौन सा मुसल्लमा उसूल पेश किया? तो ज़मीन के गोल होने का उसूल पेश किया। राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों का मवाद किस तौर पर किस तबका से लिया? ये आम तौर पर पसमानदा मुतवस्सित तबका से लिया। ग्लोबल वार्मिंग क्या मसला है?
تو ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। अफसाना सूरज का घोड़ा किस ज़बान की कहानी है? अफसाना सूरज का घोड़ा एक कन्नड़ ज़बान की कहानी है जो कर्नाटक में बोली जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में अपना कि नज़्म वो मुलाकात किस ज़बान की नज़्म है? तो नज़्म वो मुलाकात मलयालम ज़बान की नज़्म है। अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ कौन है? अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ इद्र गोस्वामी है और ये अफसाना है उड़िया ज़बान का। शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंभा का मौजू क्या है? शामिल निसाब नज़्म बिजली का खंभा साइंसी ईजाद के नतीजे में माशरे में आई खराबियाँ है। सरापा रजज़ और जंग किस सिन्फ के अज्जा से हैं? तो देखिए ये किस सिन्फ के अज्जा से हैं यही मालूम करना है। तो देखिए सरापा रजज़ और जंग ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी में से हैं। नज़्म खड़ा डिनर नज़्म निगार के नज़्म निगार का नाम क्या है? नज़्म खड़ा डिनर के नज़्म निगार का नाम क्या है? नज़्म खड़ा डिनर के नज़्म निगार का नाम सैयद मोहम्मद जाफरी है। क़ल्ब जान में हुस्न की गहराइयाँ रह जाएंगी, ये गहराइयाँ ही है इसका जवाब। क़ल्ब जिगर में हुस्न की गहराइयाँ। सलाम मछली शहरी के गीतों का मजमुआ झैल में से कौन सा है? झैल में से गीतों का मजमुआ पायल भी है, तीन हीरे भी है, बाजूबंद भी है। ये तीनों के तीनों सही हैं। कफ़े आईना के कलाम का मजमुआ है। कफ़े आईना परवीन शाकिर के कलाम का मजमुआ है। 27 नंबर क्वेश्चन में है झैल में मुबारक अज़ीमाबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ कौन सा है? मुबारक अज़ीमाबादी के मुंतखब कलाम का मजमुआ कौन सा है? तो इसका जवाब है जलवे दाग। जलवे दाग। जलवे दाग। अहमद फराज कब पैदा हुए? तो अहमद फराज 1933 में पैदा हुए। अहमद फराज 1933 में पैदा हुए। अब क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 29। चरागे चश्म तेरा। चरागे चश्म तेरा किस के मजमूए कलाम है? किसका मजमूए कलाम है? ज़फ़र गोरखपुरी के मजमूए कलाम है। शामिल निसाब नज़्म हम नौजवां है के शायर कौन है? शामिल निसाब हम नौजवां है के शायर परवेज़ शाहिदी हैं। गोपीनाथ झैल में से किस अफसाने का मरकज़ी किरदार है? सेकंड हैंड और ये मलयाली कहा का अफसाना है। उर्दू का ताल्लुक़ किस ख़ानदान अलसरा से है? ये एक मरतबा आ चुका है। इसका जवाब है हिंद आर्याई ख़ानदान अलसना से है। नज़्म इंसान किस ज़ुबान की है? नज़्म इंसान है ज़बान की। नज़्म इंसान की ज़बान की है। आप बता दीजिए, थोड़ा सा आप भी ध्यान दीजिए। तो इसका जवाब है तेलुगु ज़बान से है। तेलुगु ज़बान से है। अफसाना सेकंड हैंड का उर्दू तर्जुमा किसने किया? अफसाना सेकंड हैंड का उर्दू तर्जुमा जीलानी बानू ने किया था। जीलानी बानू ने किया है। 35 नंबर क्वेश्चन है अफसाना वातरा के किनारे का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? वातरा के किनारे का उर्दू तर्जुमा मजहर अली अलवी ने किया। मजहरुल हक अलवी ने किया था। नज़्म वो मुलाकात किसकी नज़्म है? वो मुलाकात के सच्चिदानंद का है। अफसाना अंग्रेज़ बाबू किसके मुसन्निफ कौन है? अफसाना अंग्रेज़ बाबू के मुसन्निफ कौन है? हरि मोहन झा। अफसाना सेकंड हैंड के मुसन्निफ कौन है? वैकूम मोहम्मद बशीर है। और अफसाना वतरा के किनारे के मुसन्निफ कौन है? तो अफसाना वतरा के किनारे के मुसन्निफ हैं पन्नालाल पटेल। अफसाना वतरा के किनारे पन्नालाल पटेल। क्वेश्चन नंबर 40 है शब्बीर हसन खां जोश क्या है? शब्बीर हसन खां में जोश क्या है?
تو اس کا تخلص ہے۔ اس کے بعد بے آواز گلی کوچوں میں کس کا مجموعہ کلام ہے؟ بے آواز گلی کوچوں میں یہ احمد فراز کے مجموعہ کلام ہے، احمد فراز کے مجموعہ کلام ہے۔ سید محمد جعفری کب پیدا ہوئے؟ تو سید محمد جعفری کب پیدا ہوئے؟ سید محمد جعفری کب پیدا ہوئے؟ اس کا جواب آپ جلدی دیجئے۔ سید محمد جعفری کب پیدا ہوئے؟ یہ پیدا ہوتے ہیں 1902 میں۔ اور یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ تو لاہور میں۔ وسعتیں کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ تو وسعتیں کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ سلام مچھلی شہری کے کلام کا مجموعہ ہے۔ سلام مچھلی شہری کے کلام کا مجموعہ ہے۔ کوشچن نمبر 44، لفظوں کا پل کس کا شعری مجموعہ ہے؟ لفظوں کا پل ندا فاضلی کے شعری مجموعہ ہے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ ہلکی ٹھنڈی ہوا یہ ظفر گورکھپوری کے کلام کا مجموعہ ہے۔ سید محمد جعفری کے مزاحیہ شاعری کے مجموعے کا نام بتائیے۔ سید محمد شوخی تحریر ہے۔ جگناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم ہے۔ آگے چلتے ہیں، نظم بہت آسان تھی پہلے کس کی نظم ہے؟ نظم آسان تھی پہلے ندا فاضلی کی نظم ہے۔ شبنم کمالی کا تعلق کہاں سے ہے؟ تو شبنم کمالی کا تعلق بہار سے ہے۔ آگے چلتے ہیں، کوشچن اپنا ہے 50، سلام مچھلی شہری کس صنف کے شاعر ہیں؟ تو سلام جی ہمارے گیت کے شاعر ہیں۔ ہندوستان میں بولی جانے والی زیادہ تر زبانوں کا تعلق کس خاندان السنہ سے ہے؟ تو ہندوستان میں بولی جانے والی زیادہ تر زبانوں کا تعلق خاندان کس سے ہے؟ تو زیادہ تر ہند آریائی سے ہے، زیادہ تر ہند آریائی سے ہے۔ یہ کوشچن کئی مرتبہ گھما کے پوچھ لیا جاتا ہے۔ کوشچن نمبر 52 ہے، نظم انسان کس شاعر کی تخلیق ہے؟ نظم انسان ششیندر شرما کی تخلیق ہے۔ افسانہ ارجن کا اردو ترجمہ کس نے کیا تھا؟ افسانہ ارجن کا شافع قدوائی نے کیا تھا۔ نظم دیے کس زبان کی نظم ہے؟ نظم دیے مراٹھا زبان کی نظم ہے۔ افسانہ ارجن کس زبان کی کہانی ہے؟ افسانہ ارجن بنگلہ زبان کی کہانی ہے۔ افسانہ سورج کا گھوڑا کس زبان کی کہانی ہے؟ تو افسانہ کنڑ زبان کی کہانی ہے سورج کا گھوڑا۔ 57 کوشچن ہے، نظم و ملاقات کس زبان کی نظم ہے؟ نظم و ملاقات ملیالم کی زبان ہے۔ افسانہ خالی صندوق کے مصنف کون ہے؟ تو خالی صندوق کے مصنف اندر گوسوامی ہیں۔ احمد کی ٹوپی کالی ہے، اس جملے میں صفت کی نشاندہی کیجیے۔ تو صفت ہے کالی، احمد کی ٹوپی میں کالی۔ ذیل میں الف ممدودہ کی مثال دیجیے۔ الف ممدودہ مد والا الف، تو دیکھ لیجیے اب یہاں ہے۔ آگے چلتے ہیں، کوشچن نمبر 61، بس اب 20 کوشچن کرانا ہے کہ درد اعصاب کس کے مجموعے کلام ہے؟ تو احمد فراز درد اعصاب کا انہی کا مجموعہ کلام ہے۔ کوشچن نمبر 62 ہے، حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ تو اردو اکیڈمی غالب انسٹی ٹیوٹ میں ڈائریکٹر کے پد پر کیا تھے؟ مامور تھے۔ کوشچن نمبر 63 ہے، قصیدہ کے کس حصے سے غزل کی ابتدا ہوتی ہے؟ تو تسبیب کے حصے سے غزل کی ابتدا ہوتی ہے۔ عرفان صدیقی کے کلام کئی مجموعے کو یکجا طور پر کس نام سے شائع کیا گیا ہے؟ تو عرفان صدیقی کے کلام کو کئی مجموعہ ایک جگہ جو کیا گیا ہے وہ کس نام سے کیا گیا ہے؟ تو کس نام سے نہ کیا گیا ہے یہی بتانا ہے۔ یہ زیادہ خوشبو تو ان کا ہے، جلوہ داغ تو مبارک عظیم آبادی کا ہے، ان میں سے کوئی نہیں تو ہوگا نہیں، تو یہ ہے اپنا دریا، عرفان صدیقی دریا لٹا دو بھائی۔ 65 نمبر کوشچن ہے، نسیم کا پورا نام کیا ہے؟ تو نسیم کا نام ہے دیا شنکر نسیم، دیا شنکر
नसीम दयाशंकर नाम है। माहे तमाम किस के कलाम का मजमुआ है? माहे तमाम परवीन शाकिर के कलाम का मजमुआ है। झैल में मसनवी के अज़ाए तरकीबी में से एक है। झैल में मसनवी के अज़ाए तरकीब में से चेहरा है। झैल में कौन सी तसनीफ़ शौक़ लखनवी की नहीं है? झैल में कौन सी तसनीफ़ शौक़ लखनवी की नहीं है? तो ज़हर इश्क, बहार इश्क, फ़रेब इश्क। तो इसका है एक ठो लग रहा है 68 नंबर क्वेश्चन का। बुखार इश्क कुछ होता है तो यही नहीं है। चकबस का पूरा नाम क्या था? तो चकबस का पूरा नाम पंडित बुर्त नारायण, पंडित जगत नारायण, पंडित रतननाथ, पंडित त्रिलोक चंद। तो चकबस का असल नाम क्या था? पंडित बुर्ज नारायण चकबस था। पंडित बुर्ज नारायण चकबस था। पंडित बुर्ज नारायण चकबस था। 69 नंबर क्वेश्चन है, दोहा में कितने मिसरे होते हैं? दोहा में कितने मिसरे होते हैं? बस ज़्यादा नहीं, दोहा में सिर्फ दो ही मिसरे होते हैं। दोहा में सिर्फ दो ही मिसरे होते हैं। क्वेश्चन आपका 71 है। 71वां क्वेश्चन ऐसे खींच लेते हैं थोड़ा बड़ा करके। तो क्वेश्चन 71 में है कि उर्दू का रस्मुल खत्र क्या है? उर्दू का रस्मुल खत्र फ़ारसी है। और नज़म वारिस शाह से किस ज़बान की नज़म है? तो वारिस शाह एक पंजाबी ज़बान का नज़म है। क्वेश्चन नंबर 73, अफसाना अंग्रेज़ बाबू किस ज़बान की कहानी है? अफसाना अंग्रेज़ बाबू मैथिली भाषा की कहानी है। अफसाना सूरज का घोड़ा का उर्दू तर्जुमा किसने किया था? सूरज के घोड़े का उर्दू तर्जुमा सैयद मोहम्मद जाफरी ने किया था। नज़म वारिस शाह से किस की नज़म है? नज़म वारिस शाह की अमृता प्रीतम की नज़म है। नज़म दिए किसकी नज़म है? तो दिए अरविंद कोहलर की नज़म है। हिंदुस्तान में कितने ख़ानदान अलसना है? हिंदुस्तान में 4 ख़ानदान अलसना है। उर्दू किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? उर्दू फ़ारसी, तुर्की, अरबी, हिंदी तो तुर्की भाषा का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 79, उर्दू का क्या माना है? उर्दू का माना लश्कर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, झैल में मुज़क्कर लफ्ज़ है हाँ, हाथ, हल, हाथी। इनमें सभी ये सब के सब मुज़क्कर लफ्ज़ हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखा, क्योंकि इससे पहले भी मैं लगातार आपको एक सीरीज़ के मुताबिक 80 क्वेश्चन का उर्दू ऑब्जेक्टिव, उर्दू अदब और क़वाइद करा रहा हूँ। तो आप तमाम वीडियोज़ को देख लें और बेहतर तरीके से STT, BPSC और सक्षमता परीक्षा की तैयारी करें। आपके लिए बहुत बहुत मुबारकबादियाँ।